नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल मुक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी आशिकों को जिन्होंने बादल की आंखों में आंखें डाल करके और इस मैदान में खड़े होकर बताया है कि अगर बरसना तू जानता है तो भीगना गुलाम भी जानते हैं। हाँ, ये याद रखें, कोई ये ना कहे कि अल्लाह वाले का उर्स था और बारिश हो गई, उनसे बादल ना रुके। हो सकता है कोई छोटी खोपड़ी का आदमी कमकली बात कह दे, उनसे बारिश नहीं रुकी, उर्स तो उनका था। उससे कह देना नादान रुतबे आसानी से नहीं मिला करते, पहले इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। आज हुजूर महबूबुल औलिया ने यकीनन हो सकता है हमें आजमाना चाहा हो कि लंगर खाने तो हर बार आते रहे हैं, इस बार देखें भीग के कितना मेरा जिक्र सुनने आए। ये भी तो हो सकता है ना। तो और याद रखें, जब तक इम्तिहान नहीं होते डिग्रियां नहीं मिला करती हैं। डिग्रियां इम्तिहान के बाद ही मिला करती हैं। और जिन लोगों ने अब तक खड़े होकर जिक्र को सुना है, मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, मैं एक मशवरा दूंगा। जब घर जाना, माँ मौजूद होना तो उसके कदम चूमना और कहना माँ तेरे दूध का असर था, आधे लोग बैठ के सुन रहे थे, तेरा बेटा पूरा जिक्र खड़े होके सुन के आया। हाँ, तो घर जाना यकीनन माँ का शुक्रिया अदा करना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बस बड़ी तेजी के साथ मैं सफर का आगाज करूं और बहुत कम वक्त में गुफ्तगू को समेटूं, लेकिन मेरी गुजारिश है जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बत के साथ सुने, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू को सुने और कोशिश करें कि अगर कोई नसीहत की बात हो तो दिल पे लिख लें। और कहा गया है कि दीवार पे अगर नसीहत हो तो ये सोच के न छोड़ा जाए कि दीवार पे लिखी है। और यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया अक्लमंद वो होता है जो बेवकूफ से भी नसीहत हासिल कर लेता है। जो बेवकूफ से भी नसीहत हासिल कर ले वो अक्लमंद होता है। ये ना देखिए कह कौन रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। बात फायदे की है तो सुन करके जाएंगे। अब गौर करें कि राहे तलब में पांव जहां भी फिसल गए। अल्लाह का शुक्र है हम निस्बतों वाले हैं, हम मोहब्बतों वाले हैं। रब का एहसान अजीम कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो कोई कीड़ा बना देता, वो चाहता तो चौपाया बना देता। उसका एहसान अजीम कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। और इंसान बनाने के बाद उसने मुझे और आप पर ये करम बालाए करम किया कि हम सबको मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया। और साथ ही में कितना बड़ा एहसान किया, कितना बड़ा एहसान किया कि हम सबको मुसलमान भी बनाया तो सुन्नी बरेल भी मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, दावे तो सब करते हैं ना, लेकिन रब का करम है उसने मुझे और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली साहब क़िबला फरमा रहे थे, हज़रत की जात मजज़ूबाना जात थी और अल्लाह के वलियों की कहानी। अल्लाह अकबर,
वो किसी ने कहा था कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। मुबारकबाद के लायक हैं जितने लोग यहाँ के खड़े हैं। और हम निस्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह तौफीक दे, मर जाना वलियों का आस्थाना मत छोड़ना। जान चली जाए वलियों का दामन हाथ से न छूटे। एक दावत फिक्र दी जाती है, देता सिर्फ अल्लाह है, मांगो सिर्फ अल्लाह से, जो मिलता है उसी की चौखट से मिलता है। हम भी कहते हैं बेशक देता सिर्फ अल्लाह है, लेकिन दिलाते उसके महबूब बंदे हैं, दिलाते महबूब बंदे हैं। लिहाजा जरूरी है अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो। ये देते क्या हैं और कैसे कैसे नवाजते हैं। खुदा की कसम, मैंने एक बात कही थी, अक्सर जलसों में इस बात को कहा करता हूं और लोगों के जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि हम एक जमाना हो गया लड़ते लड़ते ये कहते कहते कि किसको इल्म गैब है किसको नहीं। आज तक उम्मत इस झगड़े में पड़ी है, हुजूर को यहाँ की खबर नहीं, वहां की खबर नहीं। नादान दुनिया अपने बढ़ाने की बात करती है, तू अपने बढ़े हुए को घटाने की बात पे लगा हुआ है। तुझे तो हया आनी चाहिए थी। बिला वजह में आला हजरत पर एतराज करते हो। आला हजरत के नाम से क्यों कलेजे पानी पानी होते हैं। आला हजरत ने कोई अपनी जाती तौर पे तो कोई रंजिश तुमसे न थी, उनका अपना कोई झगड़ा तो न था। जब तुमने हुजूर को कहा कि इनको इल्म गैब नहीं है, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तुमने ये कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तभी तो अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तुमने ये कहा था मुस्तफा कुछ नहीं देते, तभी तो अहमद रजा ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है, जितने भी औलिया पैदा हुए हैं, खुदा की कसम अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं। जाओ एक एक थाना भवन के मरे हुए मुल्ला की कब्र खोदो, अगर हड्डी के सिवा कुछ मिल जाए तो बात करना। जितने भी इनके बड़े बड़े मुल्ला गए हैं, एक एक की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी की कब्र में कफन महफूज मिल जाए तो बात करना। और अगर बात करो अहले सुन्नत की, कफन खोलने की बात नहीं। एक जनाजा जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, खुदा की कसम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बरेली की जमीन पे रखा गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, थाना भवन का मौलवी मरे तो सिर्फ 24 घंटे रख देना, उसके अपने हाथ लगाने नहीं आएंगे। 48 घंटे रोक दिया गया तो डंडों से धकेल के कब्र में पहुंचाओगे। लेकिन एक जनाजा मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार अख्तर रजा का जनाजा जमाने ने देखा, 48 घंटे के बाद भी जब जनाजा जा रहा था तो बदबू नहीं, महक नहीं, जिधर से गुजर रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी और जमाने को बता रहा था, ओ लोगों, नबी को मर के मिटने वाला कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, इनके कफन को देखो, इनके दफन को देखो। 48 घंटे हो गए लेकिन बदन भी सलामत है, कफन भी खुशबू दे रहा है। और क्यों ना दे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। चलें आगे बढ़ें। बात सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। और निस्बत बड़ी चीज है, तुझे क्या पता, खुदा की कसम इनकी निस्बत तो इतनी बड़ी है, अगर इनकी चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो अल्लाह कुरान में तज़किरा कर देता है। हाँ, और यहाँ तो बैठे भी अशरफुल मखलूकात है। हाँ, यहाँ तो बैठे भी मुस्तफा के चाहने वाले हैं। असहाबे कहफ को आपने ना सुना? इन उलमा से पूछना। जा रहे थे जान की हिफाजत के लिए, कुत्ता मिल गया। जब कुत्ते ने उनके साथ चलना चाहा तो डांटा। सुने मेरी बात, ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। सुने मेरी बात, देता अल्लाह ही है, लेकिन इनकी जबानों की तासीर देखें। कुत्ता जब साथ चलने लगा, उन्होंने कुत्ते को डांटा।
उन्होंने कुत्ते को डांट के हटाना चाहा। जब कुत्ते को डांट के हटाना चाहा ना, तो कुत्ता कहने लगा मालिक ज़बान दे दे, ज़बान दे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अल्लाह ने उस कुत्ते को ज़बान दी। कुत्ता कहने लगा मुझे क्यों डांट रहे हो? कहने लगे हमें डर है कहीं तू हमें भौंकेगा तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा। कुत्ते ने क्या जवाब दिया था? कुत्ते ने कहा था हुजूर मैं कुत्ता जरूर हूं, लेकिन वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पे भौंका करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते हैं। साथ ले लो, दरवाजे पे बैठ के गुलामी करता रहूंगा। साथ ले लिया, दरवाजे पे रखा, कुरान ने तस्किरा कर दिया। बता, अगर कुत्ता वली के दामन से लग जाए कुरान में जगह मिल जाती है उसके नाम के लिए। सुन, अगर इंसान वलियों के दामन से जाके लिपट जाए तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी ना जन्नत में जगह। और इनकी निस्बतें बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। इनसे प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी चौखटों पे आया जाया करो। ये जो रोकते हैं ना बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही क्या है। ये वली को इतना नहीं मानते जितना बीवी को माना करते हैं। हाँ, वलियों से ज्यादा बीवी को मानते हैं ये। इन्हें हया आनी चाहिए, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना। मैं गैर मुहज्जब जुमलों से भी बचना चाहता हूँ। सुने अल्लाह वालों की निस्बत। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, तोसा शरीफ के रहने वाले शेख तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्लाह वाले आदमी थे। और अल्लाह वालों का मामला क्या होता, इनकी चौखट पे लोग बिना तफरीक मजहब व मिल्लत आया करते। जहां इनके दरबार में कलमा पढ़ने वाले आते तो गैर मुस्लिम भी आया करते। और इनसे तो दिल किसी का भी लग सकता है ना, किसी का भी लग सकता है। अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज पढ़ने जाते थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते में गैर मुस्लिम की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो ये अपने मजहब के मुताबिक हाथ जोड़ के खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता था हुजूर कमजोरों की लाज रखना। क्या कहता था? हुजूर कमजोरों की लाज रखना, कमजोरों की लाज रखना, ये कहा करता था। जब भी हजरत गुजरा करते ये इसकी जबान पे जुमला आता। वक्त गुजरता गया, हजरत कमजोर हो गए बहुत। फिर मुरीदों ने कहा हजरत आप इजाजत दें तो आपके लिए एक डोली बनवा दें। डोली होती है ना पालकी, कि बनवा दें ताकि उसमें बैठा के आपको ले जाया करें। हजरत ने पालकी की इजाजत दे दी, उसमें बैठते और चले जाते। जब उसकी दुकान के सामने से गुजरते ना तो पर्दे पड़े होते थे पालकी के दोनों साइड से। आप पर्दा हटाते तो देखते वो सामने गैर मुस्लिम खड़ा होता, यूं हाथ जोड़ के कहता हुजूर कमजोरों की लाज रख लेना। आप मुस्कुराते, पर्दा डाल के चले जाते। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा फिर वक्त वो आया, 3 दिन गुजर गए। हजरत ने गुजरते हुए वक्त जैसी पर्दा हटाया ना तो उस गैर मुस्लिम की दुकान बंद थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन आप फरमाने लगे यार 3 दिन हो गए आज हमारे यार का चेहरा नहीं देखा हमने। 3 दिन गुजर गए हैं, क्या बात हमारे यार का आज तक हमने चेहरा नहीं देखा? किसी ने कहा जनाब उसकी तबीयत खराब है। नमाज पढ़ी, कहने लगे घर बाद में जाएंगे, पहले यार की खैर खबर लेने जाएंगे। ओ यार, ये कितनी सच्ची यारी वाले लोग हैं, पहले यार की खैर खबर के लिए जाएंगे। हजरत हिंदू है, वो गैर मुस्लिम है, का कोई बात नहीं, प्यार तो करता है ना हमसे, प्यार तो करता है। इधर हजरत का ये फैसला था, उधर देखो वो गैर मुस्लिम बिस्तर पे पड़ा है। गैर मुस्लिमों का एक उसूल था, अब अल्लाह जाने है कि नहीं, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता तो ये उसे बिस्तर से उठा के नीचे लिटा देते। चारपाई ले ली जाती है, नीचे लिटा दिया जाता है। जब आप चले मस्जिद से नमाज के बाद तो इसको भी इसके बेटों ने जमीन पे लिटा दिया था। और दूसरी रस्म इनकी ये है कि जब इनमें कोई मरता है ना और जो आखिरी लम्हे होते हैं उसमें किसी को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, मुलाकात नहीं कराई जाती है किसी भी अजनबी से। अल्लाह अकबर। सुने, जब अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे तक पहुंचे तो जाके बेटों से कहने लगे मेरे यार से मुलाकात करनी है। कहने लगा आप कौन? कहने लगा मैं फला मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मुझे मुलाकात करनी है। कहा हम नहीं मिला सकते। कहा क्यों? कहा हमारे मजहब के खिलाफ है। कहा ये तेरे मजहब के खिलाफ है लेकिन मेरे मजहब के खिलाफ तो नहीं। कहा मुझे तो जाने की इजाजत दो, मैं देखना चाहता हूँ अपने दोस्त की खैर खबर। का नहीं, अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आप नहीं देख सकते। आपने फरमाया इजाजत क्यों नहीं देते? कहा नहीं, वो मरने वाला है और हमारे मजहब के मुताबिक जब कोई मौत के करीब होता है उसे किसी से मिलाया नहीं जाता। इतना का अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फरमाने लगे अगर तू हमें इससे नहीं मिलने देगा तो जाइए, हम कह के जा रहे हैं जब तक हम मिलेंगे नहीं ये भी दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी दुनिया छोड़ के जा, दुनिया छोड़ के जा,
जा नहीं सकता। जब इतना कहा ना कहा जाइए बाबा, ऐसी बातें तो बहुत देखी हैं। अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस आ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर गए। इसकी सांस गले में अटकी रही, सांसें न थम रही हैं, न जिस्म संभल रहा है। आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है, मगर दम है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे परेशान है और पंडित तांत्रिक बुलाया गया ताकि जल्दी से इससे कहीं अनकहीं हो जाए और इसकी जिंदगी जल्दी से खत्म हो, ये जल्दी से परलोक सुधार जाए। सारी कोशिशें की लेकिन तमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके कहा था, बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, एक बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था। तो वो ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है। हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए। अल्लामा तौसवी ने दूर से देखा, बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते, कहो कैसे आना हुआ? कहा हजरत चलिए, बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तौसवी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सरहाने गए और जाके कहते, कहो क्या हाल है? कहने लगा, बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे, मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी, मैं तो नहीं चल सकता था लेकिन आप तो चल सकते थे, मैं तो नहीं मिल सकता था लेकिन आप तो मिल सकते थे। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? मुस्कुरा के कहते हैं, ओ यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा, यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। जैसी कलमा खत्म हुआ है, उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज कर जाती है। जब रूह निकली, अल्लाह अकबर, आप कहते हैं बेटों से, ऐसा करो अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना, जलाल आ गया, कहने लगे, कैसी बात करते हो बाबा, आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप? नहीं, इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए, लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है, लेकिन उसके बदन के करीब नहीं जा रही है, बाल के करीब नहीं जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों नहीं है? बात चलते चलते अल्लामा तौसवी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं, ओ तुमने जाना नहीं, ये तो तौसवी का गुलाम है जो जल नहीं रहा है। फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। टोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है, लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदागर था। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है, बाबा क्या कर रहे हो? तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। का कितने में? का 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की, दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे, हाँ घर आ गई। कहने लगे, आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजजूब को बैठे देखा बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा, तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम, और धोखे में आ गई। फरमाने लगी, मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबान ने रोक दिया। किधर जा रहे? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी, पहुंच गए। फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? का क्या कर रहे हो? कि घर बना रहा हूं। कैसे? के जन्नत के। बेचेंगे? कहा हाँ। का कितने में? का कितने में? फरमाने लगे, ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा
आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दिए, मुझे कटोरा भर के हीरे। फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया है, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या? अल्लाह वालों की कहानी अजीब होती है। लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दाता साहब का। लेकिन इसमें कमी 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 आ सकती है, कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है तो वो कहने लगे मजलूबों को क्या काम। उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाल दिया। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके मछली अपने मुंह में एक हीरा लेके उसके जाल में आ गई। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जाहिर और होता है, बातिन और होता है। ये इनकी जिंदगी है, लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते। हाथ यहाँ पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं। हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवा इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने। कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखें, वली यूं ही नहीं बना करते, वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है, वरना जहां जाओ अक्सर तारीखों के लिए फोन आते उर्स है। मैंने क्या क्या भाई, कहता कल मुकाबला है और अगले दिन जलसा। तो हम तो तारीख नहीं देते भाई, ये तमाशे गलत है। कभी इन अल्लाह वालों से पूछो दीन कैसे पहुंचा, तुम्हारे मजार कैसे बने। इन्होंने पेट से पत्थर बांध के लोगों की सलाह की है, कई कई दिन के फाके किए हैं, तब जाकर के इनको रब का कुर्ब हासिल हुआ है। आज हम सोचते हैं घर बैठे बैठे डांस भी करते रहे, विलायत भी मिल जाए। और कोई तेरे घर की खेती तो नहीं कि जो चाहे सर पे पगड़ी रख के वली बन जाए। और यार लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब खुदा का कुर्ब मिला करता है। हमने जिंदगी नहीं देखी अल्लाह वालों की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा, आज अल्लाह माफ करे, पीर भी ऐसे ऐसे हो गए, हमें तो मुरीद भी वही प्यारा लगता है जो पैसे वाला होता है। और गरीब से तो कोई हाथ मिलाने तैयार नहीं। बड़ी बड़ी खानकाहें मैंने कुछ ऐसी देखी हैं, अल्लाह माफ करे, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं, बस कुछ बताना चाहता हूं। ऐसी ऐसी खानकाहें देखी हैं जहां पे गरीब आया कि बैठा दो बाहर, और अगर अमीर आया मुरीद तो हजरत खुद निकल के इस्तकबाल करने बाहर जा रहे। पैसे वाला आया, क्यों? इस गरीब की इज्जत नहीं जिसे पेड़ के नीचे बैठा दिया, इसका अपना वकार नहीं जिससे घंटों घंटों इंतजार कराया जाता है। और हमारी नजरें दिल पे नहीं जेब पे होती हैं। खुदा की कसम, पीर वो मत तलाश कर जो जेबे देख के मुरीद करे, पीर उसको तलाश कर जो तेरा दिल देख के तुझे हाथ में हाथ लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और ऐसा पीर जब तलाश करो तो बरेली की जमीन पे नजर आए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है। हाँ, किसी ने कहा था मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुने तकवा कैसा था? मुरीद आ गया, हजरत जी कागज लें और तावीज कर दें। तवज्जो है अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी जबान आप लोग? समझ रहे हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगा हजरत ये कागज लें और तावीज कर दें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज बनाया, कागज के दो टुकड़े हुए, एक हिस्से में तावीज बन गया। आपने तावीज लपेटा, मुरीद को दे दिया, और वो जहन से उतर गया कि आधा कागज का टुकड़ा बच गया। आपने तावीज दे दिया, मुरीद ने लिया, चला गया। 3 महीने के बाद मुरीद वापस आया। कितने? और जहन में रखना ये बात जो मैं कहने लगा हूं, कितने महीने बाद? गौर से सुने, कितने?
3 महीने के बाद मुरीद आया, जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में आया, कहा हजरत ने फरमाया खैरियत है? कहा जी खैरियत है, जब से आपका तावीज मिला है सुकून ही सुकून जिंदगी में है। मुस्कुरा के कहने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जब से तू गया है अख्तर रजा की नींद, जब से तू गया है मुस्तफा रजा की नींद उड़ गई है। इतना सुना यार मुरीद था, तड़प गया, रो के कहने लगा हुजूर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर देना। सरकार बताएं तो सही क्या गलती हो गई? कहा सुनो तुम कागज लेकर के आए थे? कहा जी हुजूर लाया तो था। कहा आधे कागज का तावीज बन गया था, आधा बच गया था। कहते 3 महीने हो गए, मुस्तफा रजा उसको संभाल संभाल के रख रहा है और तेरे इंतजार में है, जब तू आएगा तेरी अमानत लौटाई जाएगी। खुदा की कसम यह उनका तकवा था कि शिफा उनके हाथ के इशारों की मुंतजिर रहा करती। वो कागज की हिफाजत करते थे। उनका जिधर मुंह उठाई चल पड़ी। हालत देखी हजरत, जितना नमाजों का पाबंद होगा कहीं से कुछ नहीं आता, मस्जिद नहीं पड़ा रहता है। और हमारी कौम को अगर कोई नंगा मिल गया ना, नंगा जिस पे कपड़े ही ना हो, तो हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाते हैं। बहुत पहुंचा हुआ भाई कि नंबर भी दे के जा, पता भी दे के जा, इतने पहुंचे हुए कि कपड़े ही नहीं पहनते। ये मिजाज हमारे। और यार अल्लाह वालों की पहचान किया करो, मजजूबों की भी अपनी पहचान है। फरमाया गया अगर किसी का पता लगाना हो ये असल मजजूब है या कोई पगला है, फरमाते हैं उसके पीछे मुस्तफा का नाम ले दो, या हुजूर पे दुरूद पढ़ दो, या हुजूर की हदीस पढ़ दो। फरमाते हैं अगर पीठ घुमा दे तो समझ लेना सच्चा मंसूर है। लेकिन आज है क्या? जो कभी मस्जिद ना गया पहुंचा हुआ है, जिसने कभी अल्लाह का नाम ना लिया बहुत पहुंचा हुआ। खुदा रहा अपने भी ईमान की हिफाजत करो और अपने बच्चों के भी ईमान की हिफाजत करो। हाँ, वरना वो दिन दूर नहीं कि बस कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा, पूछने वाला भी नहीं होगा। उनकी जिंदगी का तकवा देखो, एक कागज तकिए के नीचे संभाल के रखा। आज मुझे बता तो सही, यही जलसे में मोबाइल गिर जाए, जुमे के दिन मस्जिद में पर्स गिर जाए, खैर नहीं फिर मिल नहीं सकता। इल्ला माशाअल्लाह किसी के हाथ लग जाए तो दे दे, मगर गिरना बड़ी बात। रख के देख लो 100 रुपए और एक चक्कर फील्ड का लगा लो, फिर ढूंढना मिल जाएंगे। हम तो गिरी पड़ी चीज को माले गनीमत समझते हैं। नहीं, किसी का नाजायज एक भी लुकमा ना खा, 1 रुपया नाजायज का इस्तेमाल ना कर, तवक्कुल अल्लाह पे रखो। तंग दस्ती भी हो ना तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा, हलाल की रोजी तलाश करना, हलाल रिस्क के लिए निकलो। जब कोई भी बंदा हलाल रोजी की नियत करके निकलता है, अल्लाह हर कदम पे उस जाने वाले को नेकियां अता फरमाया करता। आज हालात देखिए कितने हालात दिगरगू हैं, जरा समझें। आज हम पूरी जिंदगी हो गई, अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ना तो हम इसलिए सोफा नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए हम नहीं खरीदते कि सोफा जहेज में मिलने वाला है। पूरी जिंदगी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बेटे को मिलेगा। 18 साल नहीं 30 साल का बेटा हो गया, कभी बेड नहीं खरीदा, जहेज में मिलेगा। क्यों? तेरे बाप की जायदाद रखी है वहां जो तुझे कोई उठा के यूं ही दे देगा। और यार कितने बापों ने अपने गुर्दे बेच दिए ताकि बेटी के हाथ इज्जत से पी लेकर सकें। लेकिन ये कौम जो नारा लगाते नहीं थकी, ये कौम का खून पीते भी नहीं थकी अभी तक। रोज तकरीरें हो रही हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां जलील की जा रही हैं। कभी उनको जहेज के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी कैश के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी उनकी जिंदगी को दौलत से कमतर समझा जाता है। ओ हया कर, हया कर, अगर तेरे मांगने से तेरा घर भर गया लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो ज्यादा जहेज मांगा जाता है ताकि समाज वाले लोग देख ले, दुनिया समझ जाए कि इसको जहेज में इतनी दौलत मिली है कि इसके घर में रखने की जगह
जगह नहीं रह गई है। हाँ मैं जानता हूँ तेरे मांगने से तुझे 4 व्हीलर गाड़ी तो मिल सकती है, 10 लाख का कैश भी मिल जाएगा, तेरे घर के अंदर बर्तन भी आ जाएंगे, रहने के लिए बिस्तर भी आ जाएगा, ये दुनिया तुझे 4 दिन तारीफ के कलमे भी सुना देगी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर किसी बाप ने मकान बेच करके बेटी को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा तू हौज़े कौसर पे जाके मुस्तफा को दिखाएगा? अगर किसी बाप ने किडनी बेच कर बेटे को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा खुदा की बारगाह में लेके जाएगा? अगर किसी बाप ने रातों दिन मजदूरी करके अपनी जायदाद गिरवी रख के बेटी को रुखसत किया तो दुनिया तो तेरी तारीफ कर देगी, लेकिन बता कयामत में कौन बचाने आएगा? अगर आखिरत में बचना चाहते हो तो याद रखो ये पैगाम बरेली का है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आज बेटियों को फांसी नहीं दी जा रही? हाँ मैं इस कौम से मुखातब हूं जिस कौम की बेटियां आज भी खून के आंसू रो रही हैं। दुनिया कहती हमने तरक्की की, मैं कहता हूं अगर 100 बेटियों में 10 बेटियां सुख से जिंदगी गुजार भी रही हैं तो क्या खाक तरक्की है? इसे तरक्की कहेंगे? आए दिन फोन आते हैं, कोई बेटी कहती है हजरत फला मौलाना ने मसला बता दिया कि मेरा निकाह टूट गया, मेरे ससुराल वाले कहते तुझे रखेंगे नहीं, और तुझे क्या पता बेटियों के घर कितनी मुसीबत से बसा करते हैं, तू क्या जाने बेटी का दर्द होता क्या है। खुदा की कसम तूने बेटी के दर्द को जाना नहीं। मेरे हुजूर की शहजादी बड़ी बेटी मेरे हुजूर की सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जहन दिया जाता हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी बोले? कितनी? 4 बेटियां, और हर बेटी का इस्लाम के लिए कुर्बानी में एक अजीम बाब है। लेकिन रह गई बात हुजूर सैयदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रह गई बात इनके कसरत की जिक्र की तो सुने इसकी वजह यह है कि नंबर 1 ये सबसे छोटी थी, नंबर 2 इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया, नंबर 3 ये हमेशा हुजूर के करीब रही, और नंबर 4 हुजूर सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। किसी ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर कोई ये चाहे हम हुजूर को देखें तो बताइए किसको देखने से हुजूर की याद ताजा होगी? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था लोगो अगर चाहते हो कि हुजूर को देखे तो फरमाया जिसने फातिमा को देख लिया उसने सैयदुल अंबिया को देख लिया। जो किरदार में भी मुस्तफा को गई है और अपनी गुफ्तार में भी मुस्तफा को गई है, ये नबी की शहजादी हुजूर की बड़ी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की शहजादी। और तुम्हें क्या पता बेटियां बड़े नरम मिजाज की होती हैं और बड़ी अनोखी होती हैं बेटियां। जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से हुजूर मदीना आ गए तो बड़े तमाचे अबू जहल ने हजरत ज़ैनब के लगाए थे, क्योंकि ये रह गई थी मक्का शरीफ में, हुजूर की बेटी को तमाचे लगाए गए। कौन सा सितम ऐसा था जो नबी की शहजादी पे न किया गया? अल्लाह अकबर, हर सितम हजरत ज़ैनब पे किया गया। आखिरकार जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आई, एक जालिम ने आपको ऊंट से गिराया, आप उम्मीद से थी जिसकी वजह से आपका हमल भी ज़ाय हुआ और इतनी बीमार हुई कि आप फिर बिस्तर से उठती नहीं। अल्लाह अकबर, जब आपका विसाल हुआ था मेरे नबी इतने दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल दिया जाने लगा मेरे हुजूर ने फरमाया था और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दिया जा चुके तो कफन देने में जल्दी ना करना, पहले मुझे बुलाया जाए उसके बाद बेटी को कफन दिया जाए। सुन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का कफन सुन, आज तेरी बेटी 70 जोड़े पहन रही है, साल भर में 6 जोड़े बनाती है, लेकिन फिर भी उसे मुस्तफा की याद नहीं आती, खुदा की याद नहीं आती है। नबी की बेटियों की जिंदगी देखो प्यारे, जब हजरत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया मेरे हुजूर को खबर दी गई आका आपकी शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका है। मेरे हुजूर अंदर गए, जो चादर हुजूर के कांधे पे
थी, आपने उस चादर का तहबंद बनाया और जो तहबंद की जगह थी उस चादर को खोला, लाने के बाद औरतों को दिया, फरमाया जाओ ये चादर मेरी बेटी को कफन में दे दी जाए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते नबी की आंखें बरस रही थी। और तुझे क्या पता है कि नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। एक चादर मुस्तफा ने सैयदा ज़ैनब को दी है जो कफन के तौर पे दी थी, एक चादर नबी ने सैयदा फातिमा को दी थी जिसमें 17 पैबंद थे, वो कफन के तौर पे नहीं बेटी को पर्दे के तौर पे अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ज़ैनब के कफन का जवाब है ना फातिमा के पर्दे का जवाब। अल्लाह अकबर। और बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर। तुझे क्या पता बेटियां कितने नरम दिल की होती हैं। तेरे घर में दुल्हन बन के क्या आ गई और तूने इसे कमाई का जरिया समझ लिया। तू क्या समझता है मरना नहीं है? खुदा की कसम जब तक तू जमीन पे है समझता है आफियत में है, हंस ले जितना चाहे हंसना हो। अगर तूने किसी की बेटी का दिल दुखाया है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ सकते हैं, कोई तसल्ली देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, किसी पे जुल्म करने से पहले सोच लिया करो। बात बात पे तलाक देने पे उतर आते हो और तुम क्या समझते हो तुम्हें बीवी मिल जाएगी? उसके बारे में सोच जिसका तूने घर उजाड़ दिया। और बेटियों को तलाक देना कोई आसान नहीं, तलाक बड़ी बात है। अगर रिश्ता होने के बाद छूट जाए तो बेटियों की जिंदगी पे दाग लग जाता है। इसको कब महसूस करेंगे हम? जब चाहा घर से निकाल के खड़ा कर दिया। आप तो फैशन बना लिया लोगों ने। शादी से 8 दिन पहले हजरत फोन आता, कहां लिस्ट भेज दें जहेज की। 8 दिन पहले लिस्ट भेजते क्या क्या है। लिस्ट देखते हैं जालिम, और देखने के बाद कहते हैं नहीं जी इसमें ये चीज हमारी पसंद की नहीं, ये चीज हमारी पसंद की नहीं है। कहा अगर तुम चाहते हो हम बारात लाएं तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बताओ गरीब बाप 8 दिन में क्या करेगा? अगले दिन फोन आता है इंतजाम हो तो बताओ वरना अपनी बेटी की बारात कहीं और से मंगा लो। जब ये खबरें किसी बाप को आके मिलेंगी तो उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? किसी की बेटी को खून के आंसू रुला के अगर तू हज करने जाए, अल्लाह ऐसे हज को तेरे मुंह पे मार के कहेगा अगर तू मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मेरा खाक हो सकता। क्या बात है, बदलो अपने तरीके। क्या बात है, गलत है ये सोचे। वाह वाह वाह। हाँ जी, कितने लोग तो हज करने ही समझाने की दौलत पे जा रहे हैं आजकल। गाड़ियां लड़ लड़ के ले रहे हैं, गाड़ी 4 व्हीलर 4 चक्का चाहिए, आके खड़ी हो गई, तेल डालने की औकात नहीं, बेच के पीछा छुटा रहा है, बेच के। जब औकात नहीं थी मुंह फैलाया क्यों था? उतना मांगता ना जितनी औकात थी तेरी। आज बेटियां मरने पे मजबूर हैं। लोगों याद रखना, अल्लाह सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता है, सजदों के साथ लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ, लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। और सुबह से शाम तक कभी बैठ के सोच कि आज तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। मिजाज है हमारी कौम का हजरत जी, मिजाज बन गया है। पूरा दिन चौराहे पे घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, दांत फाड़ेगा, हंसेगा, कह कहे लगाएगा, लेकिन घर में घुसेगा ना तो फिर शद्दाद बन के घुसता है, तेवर माथे पे, आंखें टेढ़ी। बीवी पहले ही डर के कोने में खड़ी हो जाती है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसने जूते मार के अंदर भेज दिया है। आया इधर उधर देखा, पानी देख लिया, ये कैसे पड़ा है, दे मार 4.5 दे गाली, ले गाली शुरू। क्यों भाई कि तुझे दिखा नहीं है क्या हो गया? और सुन, दूसरे की बेटी को ऐसा महसूस कर जैसे तू अपनी बेटी को महसूस कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाब तो ये रहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर जाके रानी बन के रहे, और दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाते हो। अगर बदी का बीज बोओगे तो नेकी का फल नहीं उतर सकता है। क्या बात है, वाह वाह। ये बात याद रखना। वाह वाह। हाँ, और तुमने नहीं जाना, बेटियां बाप जब रुखसत कर देता है तो खुदा की कसम कभी दरवाजे पे देख, जब बेटी बाप से लिपट के रोती है तू समझ भी नहीं सकता उसके दर्द को जो उस वक्त बाप के दिल पे गुजरा करती है। सुन, जब बेटी को बाप गाड़ी में बैठाने आता है, कान में कहता, बेटी जिस तरह आज तक तूने मेरी इज्जत बचाई है, ससुराल जाके भी मेरी इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अकबर। बाप का चेहरा बेटी देख के तेरे घर के हर सितम सहती रही। ये नहीं कि वो मजबूर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो
कमजोर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने तेरे सामने नाक कटा दी थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बाप की इज्जत के लिए मुस्कुरा के जीती रही, तेरे हर सितम को बर्दाश्त करती रही और तू उसे अपनी मर्दानगी समझ के मारता रहा, उसको अपनी मर्दानगी समझ के सताता रहा। तुझे क्या लगता है इसका कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, और डर अल्लाह के अजाब से। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ तेरी मातहत है, ये तेरे करीब कयामत में खड़ी की जाएगी, तेरा पूरा अमल का चिट्ठा तेरे हाथ में होगा, लेकिन जब बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बगल में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तू सब कुछ छोड़ के जिसके बिस्तर पे आके बैठ गई थी, बता इसने अपना हक कैसा अदा किया, कहीं तुझको सताया तो नहीं था, तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था, कहीं तेरे बदन पे मार के निशान तो नहीं है। और डर अल्लाह के अजाब से, अगर उसने जरा सा गिरबान हटाया और हटा के कहा या अल्लाह एक दिन इसने गर्म चिमटा मारा था, आज तक जलन का निशान मौजूद है, तो मुझे बता उस वक्त तुझे बचाने के लिए कौन आएगा, तेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा। अगर कुछ भी ना कह सकी और रब ने पूछा बता इसका सलूक तेरे साथ क्या था, तो फिर तुझे बचाने कौन आएगा। अगर इसने तेरे हक में गवाही ना दी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इतने सजदे लाया है, हुक्म होगा इसके मुंह पे मार दो, इतने रुकू लाया है का मुंह पे मार दो, इतनी इबादत लाया है मुंह पे मार दो, करना क्या है, उठाओ इसे दोज़ख के हवाले कर दो, इसे जहन्नम में डाल दो। ये दूसरे की बेटी की अगर इज्जत नहीं कर सकता तो मैं भी इसे आखिरत में जन्नत में जगह नहीं दे सकता। वाह 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 करो, आज फैशन बन गया। अब तो जी इसलिए रह गए, बेटा 18 साल का हो गया, अब्बा खुश हो रहा, कुछ ही दिन जा रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली है घर में। हैं? ऐसा लग रहा बेटा नहीं एटीएम का कार्ड है। शर्म आनी चाहिए। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिसने बेटी दे दी उसने कुछ कमी रखी? मेरा अपना मानना है जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने बेटी दे दी उसने, बोले उसने सब कुछ दे दिया। अगर यकीन ना हो तो सुने मेरी बात, इतने बड़े मजमे में कोई है जो अपनी 5 साल की बेटी को 6 लाख में बेच दे? किसी के दिल में इतनी गुंजाइश हो सकती है जो बेटी को 5 साल की को 5 लाख में बेच दे? नहीं बेच सकता ना। अल्लाह का शुक्र अदा कर और इस बाप का एहसान मान। अगर तू अपनी 5 लाख में नहीं बेच सकता, 5 लाख में नहीं बेच सकता, उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की पाल के तुझे फ्री में दे दी। हाँ, 18 साल की पली कमाई दी तुझे, लेकिन तुझसे उसकी उजरत नहीं मांगी। तूने क्या ना लिया बदले, और उसके बाद घर में आई तो तूने ताने दिए। नहीं, वो खुदा की कसम, ये बेटी होती है जिनसे घर रौनक होते हैं, घरों की बहारें जिनसे होती है। हाँ, और बापों से भी गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, सिर्फ लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। जरा सी सुई लगाना सीख गया ना भाई, भाई साहब जरा सी बेटा सुई लगाना सीख जाए, जरा से अस्पताल में जाके कौन ही मारता पड़ोस वाले के, कहता रिश्ता करा दो 10 लाख दूंगा। अभी देख तो ले सुई लगा कहाँ रहा है वो, अभी नस में लगाता तो इधर निकल जाती। हाँ, अभी सुई सही से नहीं लगाता, पहले ही कहता ताक रखा है पहले से ही, 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो। हमने ऐसे नकाराओं के रेट बढ़ा दिए। 10 लाख हमने मुंह से तय किए उसके कि 10 लाख देंगे ना, दौलत ना देख, बराबरी का रिश्ता देख यार, बस इतना देख ये बंदा रब का हक अदा करता है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। बाद में भागा फिर या तलाक दे या दमाद, रोको हजरत रोको। हाँ, हजरत से पूछ के रिश्ता किया था, हजरत रोकेंगे? तू नहीं तो तोप ढूंढी थी, ऐसा दमाद हो के सामने कोई खड़ा ना हो। अब तू ही नहीं हो सकता उसके आगे खड़ा। अब पता क्या करेगा, अब तू क्या कर सकता है उसको रोकने की ताकत नहीं भाई। इसलिए मैं कहता हूं दीनदार तलाश कर दमाद, सुभान अल्लाह, बराबरी का दे। मैं जानता हूं वो तेरी बेटी को लंदन और पेरिस की सैर तो नहीं करा सकता, लेकिन वो नंगा सर करके तेरी बेटी को घर से धक्का दे के नहीं निकालेगा। क्या बात है, वाह। हाँ, इज्जत के लुक में खिलाएगा। और हमने तो कितने लोगों ने बेटियां बदमजहबों में दे दी।
क्यों दी? कि पैसा अच्छा था, चैन से खा लेगी रोटी। तूने 60 साल की जिंदगी के लिए उसकी हमेशा वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये तो कट ही जाते 60 साल 50 साल, फाके से भी कट जाते और दुख में भी कट जाते, सुख में भी कट जाते, लेकिन आखिरत में बेटी को बचाने कौन आएगा मुझे बता। तूने उठाई किसी वहाबी के घर में बेटी डाल दी, देवबंदी के घर में बेटी डाल दी दौलत के लालच में। अगर बेटी सीधी होती है तो मतलब ये नहीं जहां उठाओ डाल दो उन्हें, उनका भी हक है। सबसे पहले रिश्ता देखने जाया करो तो ये देखा करो ये जो सामने वाला है बरेलवी है कि नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैंने लफ्ज बरेलवी इसलिए बोला, कुछ लोगों को लफ्ज बरेलवी से चिढ़ होने लगी है। और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो आला हजरत को कुछ मानने तैयार नहीं। मैं कहता हूं आला हजरत की तसनीफ हटा दो, खुदा की कसम अपने आप को मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। मजहबों के मुकाबले वाह 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 वाह। हाँ, और जो मुल्ले बैठ के आला हजरत पे तनकीद कर रहे हैं, बेटे अगर आला हजरत न होते तो तुझे इस्तंजा करने का तरीका भी नहीं याद हो सकता। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खिदमाते आला हजरत। वाह वाह वाह। इस दौर में जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। हाँ, जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। तो पहले ये देख ये आला हजरत वाला है कि नहीं। अब वो कहता नहीं नहीं जी मैं किसी झगड़े बगड़े में नहीं पड़ता, मैं कलमा पढ़ता हूँ, सुन्नत देखता हूँ और हुजूर को मानता हूँ, सब समझ लेना ये कुछ भी नहीं है। हाँ, दौलत के लालच में आके बेटियों को बेईमानों के हवाले ना करो। बेटी बेटी होती है, इसका ख्याल कर, इसका हक है तुझ पे। इसे इज्जत के साथ अच्छे घर में रुखसत करना। अच्छे घर से मुराद अमीर नहीं जो तेरी बेटी को नौकरानी समझ के रखे, ऐसा घर जिसमें तेरी बेटी 2 रोटी इज्जत से खा सके। क्या बात। हाँ, ऐसे घर में बेटी को रुखसत करो। ऊंचे ख्वाब न देख, बराबरी में रिश्ता कर। इस्लाम यही तो दर्श देता है। न ज्यादा आगे बढ़ो न ज्यादा पीछे रहो, बीच में चलो। कोई मुसीबत है एक बार 10 लाख देकर मुंह बंद कर दोगे। रिश्तों में तो जरूरतें बार बार पड़ती हैं, फिर बार बार जमीन बेचोगे। इसलिए बराबरी में बेटी दो और बराबर के आदमी की बेटी लो। ये भी बात याद रखना। तुम भेजते हो ना अम्मी लड़की देख के आ, ये भी देखना डिग्री कौन सी है, क्या क्या पढ़ी है, हाँ कैसा चेहरा है, कैसा नक्शा है, ये सब कुछ दिखवाया करते हो। ये भी पूछ लिया कर अम्मी, जब चेहरा देखे ना गौर से देखना उसकी पेशानी में सजदों के निशान। जब वो बात करे तो जरा गौर से सुनना, उसकी जबान से जब वो बोलती है तो कुरान पढ़ने की खुशबू आती है कि नहीं आती है। ये देख के रिश्ते कर, खुदा की कसम जब तेरे घर में ये आएगी कदम इसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रिश्ते उसूल से करो, रिश्ते ख्याल से करो। मैं कह रहा था खुदारा बेटियों का दिल ना दुखाओ, बेटियों को सताओ मत। आज मैं बुलबुल औलिया की बारगाह में आकर के आप बैठे हो, कुछ खड़े हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद रखे। आज ये सबक लेके जाना, हम जिंदगी में जब भी मांगेंगे मुस्तफा के वसीले से सिर्फ खुदा से मांगेंगे। सुभान। कभी किसी समधी से कुछ, ससुराल से कुछ मांगोगे, ससुराल से भला ससुराल से नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा देता है। क्या बात है। हाँ, वरना वो गाड़ी ली थी किसी ने जबरदस्ती, वो बेचारा गरीब था, वैगनारी दे पाया। वो बोले सीएनजी चाहिए तो एलपीजी मिल गई। सिलेंडर लगा के घूमने जा रहे थे, शादी का 3रा दिन था। जैसी घूमने निकले ना, कहीं जाके गाड़ी ठुक गई, सिलेंडर फटा, दूल्हा भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। बची क्या गरीब की हाय। अब कौन बताए? ओ हया करो, मौत का कुछ पता नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब की मदद कर दो, क्या बात है। किसी कमजोर को निभा जाओ। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, मुस्तफा की रजा के लिए गरीब को निभा जा। अगर पैसे वाला है तो दौलत की फिक्र न कर, खुदा ने दौलत से नवाजा है तो पैसे का इंतजार न कर। अगर तू अपने घर के अंदर ला करके किसी गरीब की बेटी को अच्छा बिस्तर दे सकता है, अच्छे बर्तन दे सकता है, अच्छा निजाम जिंदगी दे सकता है, तो चाहे इज्जत से जाके उसे अपने घर की दुल्हन बना, अपने घर की इज्जत बना, अपने घर में लेकर के आ। न उसके घर पे दावत खा,
न उसके घर पे बारात लेके जा, न जहेज के नाम पे उसे लूट, न जेवर के नाम पे उससे डाका डाल, बल्कि इज्जत से उसकी बेटी को लेके आ, अपने घर की इज्जत बना, घर से इज्जत से रख। और खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जब कोई गरीब की बेटी तेरे घर में आएगी, तेरे घर की इज्जत बनेगी, ये कुछ कहे ना कहे, मदीने वाले मुस्तफा तेरे हक में दुआ करने लग जाए। ऐ जिंदाबाद, बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जब बेटियां रोती है ना तो हुजूर को खबर होती है। वाह वाह वाह, क्या हुजूर को खबर होती है बेटियों के रोने की। क्या बात है। सबका अकीदा ना हुजूर सलाम सुनते हैं हमारा। जितनों का अकीदा अगर हाथ उठा के बता दे कितने लोगों का अकीदा हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। उठाएं जरा, सर उठाएं, मर्द लोग उठाएं। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं, बोले जोर से। और यार जिनका झूठा मजहब है वो नहीं शर्माते तो सच्चे मजहब वाले क्यों शर्मा रहे हैं। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं कि नहीं? हमारी आवाज सुनते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। हाथ नीचे कर, तेरा मेरा अकीदा ये हुजूर सलाम सुनते हैं। तो ये भी अकीदा मजबूत रख, अगर कोई बेबस बेटी रोती है तो हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। बंद कमरे में सता या अकेले घर में सता, तन्हाई में सता या भीड़ में सता, वो तुझसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन खुदा की कसम हुजूर का दिल उसके दिल पे गुजरने वाले हालात को महसूस भी करता है, जानता भी। अब किसी को सताने से पहले सोचना, अगर इसको सताया तो हुजूर रूठ जाएंगे, अगर हुजूर नाराज हो गए तो अगर कोई रास्ता और भी बख्शिश का हो तो मुझे बताना। सिर्फ एक ही चौखट है मेरे नबी की, जहां से गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना मिलेगा। आला हजरत ने कहा था, आसी बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ वही चौखट है जहां से सबको दिया जाता है। भला चाहते हो अपनी नस्लों का, दूसरों के साथ भला करो, दूसरों के साथ भला करो। बाप बेटी को बड़ी प्यार से पालता है, और बेटियों को बाप का दर्द भी अजीब अलग होता है। वो था ना उक़बा बिन अबी मुईत, अपने अबू जहल के साथ बैठ के मस्ती कर रहा था। मेरे हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ते थे। अबू जहल कहने लगा, है कोई कि फलां पहाड़ी पे अभी ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजड़ी पड़ी है, कोई लाके इनके सर पे डाल दे। मेरे हुजूर की तरफ इशारा करके कहा। उक़बा बिन अबी मुईत उठा, ताकतवर आदमी था, उठा के ओजड़ी लाया। हुजूर सजदे में थे, सर पे लाके डाल दी। सुने जरा बेटी क्या होती है, गौर से सुने। लाके हुजूर के सर पे डाल दी। मेरे हुजूर का सर सजदे में था। हाँ, एक सहाबी पास खड़े थे, उन्होंने कोशिश की उसे हटाने की, ना हटा सके। दौड़ लगाई, काशाने नबुव्वत पे पहुंचे, जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? वो आवाज किसी और की नहीं, नबी की छोटी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आवाज थी। दरवाजे पे आई, चाचा बात क्या है? आंख में आंसू थे सहाबी के। कहने लगे, आज जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? अबू जहल ने आपके वालिद के सर पे ओजड़ी डाली है, वो सजदे में है। खुदा की कसम सैयदा ने बचपन में अपने सर पे दुपट्टा डाला और दौड़ लगाई, उंगली पकड़ी, सहाबी की हरम शरीफ में आई। एक तरफ से आपने धकेला, दूसरी तरफ से सहाबी ने खींचा। जब ओजड़ी हटी, मेरे नबी का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। बेटी थी ना फातिमा, बाप की गोद में बैठ गई। हुजूर की गोद में बैठी, माथा चूमने लगी, रोने लगी, और रोते रोते उठी अचानक गोद से और खिलाफे काबा को पकड़ के कहने लगी, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहा था, मेरे हुजूर ने बेटी को कहते सुना, उठे अपनी जगह से, तोड़ लगाई, हाथ पकड़ा खातूने जन्नत का शहजादी जबान को रोक लो, अब दोबारा जुमला ना कह देना। अगर तुमने दोबारा कह दिया, अभी आसमान से पत्थर गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे ये। ए बेटी, मैं मिटाने नहीं आया, मैं मिटते हुओं को हमेशा के लिए बचाने के लिए आया। क्या बात है, जिंदाबाद। पहला जुमला जो निकला था बेटी की जबान का था, और खातूने जन्नत सैयदा फातिमा की जबान थी, टल नहीं सकती थी। रो के बेटी ने कहा था, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं। खुदा की कसम, तारीख पढ़िए इस्लाम की, मुअर्रिखीन ने लिखा कि जितने लोग उस मशवरे में शामिल थे और जिनके हक में खातूने जन्नत ने बद्दुआ की थी, जब बद्र का मैदान सजा तो जितने सर कटे थे वो सब उन्हीं के सर थे जो हुजूर पे गोजड़ी डालने वाले लोग थे। बेटी होती है जो बाप के दुख नहीं सह सकती,
और तू किसी के सामने, बेटी के सामने बाप की गाली दे और तुझे शर्म नहीं आती? उससे पूछ उसके बाप ने कैसे पाला है बेटी को। खुद लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन बेटी को बेपर्दा नहीं होने दिया। धक्के खा के कमा के लाया लेकिन किसी अमीर के दरवाजे पर बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार के जाए। जिस बाप ने इतनी खुददारी से बेटी पाली, जब उसके बाप को गालियां दी जाएंगी तो मुझे भी बता वो बेटी कैसे गवारा करेगी। और फिर कहते हैं बीवी फर्माबरदार नहीं। मैं कहता हूं नादान, तूने बीवी को समझा ही नहीं। हाँ, हो सकता है ये बात अल्लाह वालों के भी काम आ जाए जो मैं बताने लगा। अगर घर में सुकून चाहते हो तो सुनो, दो बातें बीवी से प्यार की करना, फिर अगर कहोगे तुम्हारे पैर की जूती सर पे रख लेगी। हाँ, लेकिन अगर इसका दिल दुखाओगे तो ये इतनी सख्त चीज भी है, मेरे हुजूर ने फरमाया अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट तो सकती है मगर सीधी नहीं हो सकती। तो घरों के हालात बेहतर करें। जब जब तुम इनके बाप के ताने दोगे, भाई का ताना दोगे, घरों में फसाद होगा। हाँ, और खुदा लालच निकाल लें जहन से। जहेज के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें। किसी की बेटी को घर से यूं ना निकालें कि तेरे बाप ने बताया हुआ कैश नहीं दिया। पहली बात तो तेरा हक नहीं बनता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने उलमा बैठे मेंबर शरीफ पे, ये उलमा तायीद करेंगे, बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही वजह है कि अरबी जबान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। आज 600 लोग लेके जा रहे हैं, गरीब की जमीन खसक कर दी पैर के नीचे से। उसने बेटी के जहेज का इंतजाम किया, कम था। बेटी पाल के बड़ी कर दी, कम था। और बांध के तो ला ही रहे हो, और 600 लोग जाके उसके घर पे खा के भी आ रहे। और सितम ना कर गरीब पे। पहले जीना मुश्किल था, अब तो लोगों ने मरना भी मुश्किल कर दिया। हाँ, अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया। खुदारा इस्लाम के अहकामात को लोगों के सामने ऐसा ना जाहिर करो कि इस्लाम मुश्किल दीन है, बल्कि इस्लाम पे ऐसे से अमल करो दुनिया देख के कहे कि इस्लाम से अच्छा और सच्चा मजहब हो ही नहीं सकता। क्या बात, वाह वाह वाह। मेरी बात याद रखना, आप अपनी नमाज से किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपने रोजे दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपना हज दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। अगर मुसलमान बना सकते हो तो मुस्तफा का किरदार दिखा के, हुजूर का किरदार दिखा के मुसलमान बना सकते हो। मेरे हुजूर ने कमजोरों को कैसे निभाया वैसे तू भी निभा। खुदा की कसम, जो देखेगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अगर उनका गुलाम ऐसा है तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा रहा। क्या बात है, जिंदाबाद। किरदार बेहतर करें, किरदार बेहतर करें और नियत अच्छी रखें। भाई की जमीन पे नियत ना रखें, किसी के जहेज पे नियत ना रखें। अल्लाह वालों की अपनी जिंदगी रही, किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं खाया। ऐसा तकवा उनका था। अल्लाहू अकबर। एक कागज कितने महीने बाद? 3 महीने बाद लौटा। ये उनकी नजरों के तकवे थे, उनका अमल था। ये कनात थी उनकी। अल्लाहू अकबर। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। हाँ, जब आपका निकाह हुआ ना तो 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया था। पूरा बरेली का पूरा शहर खा के जा रहा था लंगर में, मुफ्ती आजम ने नहीं खाया। माँ को याद आ गई कि मुस्तफा रजा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक बहन आई पूछने के लिए, मुस्तफा रजा तुमने कुछ खाया कि नहीं? कहने लगे नहीं। कहा कब से? कहा 3 दिन से। कहा किस लिए नहीं खाया? कहने लगे किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। सुने तकवा और इत्तिबाए सुन्नत देखें। किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। का घर अपना था, मांग लेते। फरमाने लगे मेरे हुजूर की एक सुन्नत यह है कभी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगना। कहने लगे मुस्तफा रजा ये चाहता है ताकि जिंदगी में हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करके ये तकवा मुफ्ती आजम का था। और इतनी शान वाला बेटा। एक दिन किसी ने कहा आपसे मुस्तफा रजा आप आला हजरत के बेटे? सुन के रो दिए। कहा हुजूर मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई बात नहीं की, रोए क्यों? रो के कहने लगे तुझसे कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर? का इस ख्याल ने रुला दिया कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता आला हजरत कैसे हो? इतना बड़ा मुत्तकी कह रहा है
जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अल्लाह अकबर। कैसे हैं मुस्तफ़ा रजा, कैसे हैं मुफ्ती आज़म हिंद, इनकी शान देखिए। खुदा की कसम, एक बार आपकी बारगाह में एक मुरीद आया, मुरीद होने के लिए था खां साहब जात का। खां साहब की तबीयत में थोड़ी गर्मी होती है, बैठा मुरीद होने के लिए। सबसे पहले पीर ने तौबा कराई कि मैं झूठ से तौबा करता हूँ, इससे तौबा करता हूँ। उसके बाद आप कहने लगे कि क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। जैसे आपने इतना कहा, खां साहब था गुस्से में हाथ हटा के कहने लगा, अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। मेरा हाथ आपके हाथ में है, गौसे पाक के हाथ में नहीं। ओ यार, जलाल आ गया आला हज़रत के बेटे को। अपना रुमाल उतारा, चेहरे पे डाला, फरमाने लगे, अब कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। जैसे इतना कहा था, क्या देखता है कि सामने मुफ्ती आजम नहीं बल्कि सामने बगदाद वाले गौसे आजम बैठे हुए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। वाह 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 वाह, क्या ये तकवे थे इनके। और फिर अल्लाह ने जब इन्होंने तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। और फिर करामत का नूर कैसा अता फरमाया? वो जाइए आप, एक बनिए की जमीन है, दरगाह शरीफ पे वो बनिए का मकान है, किसी कीमत पे बेचने तैयार नहीं वो उसे। वो जानता क्यों नहीं, जानते हो क्यों नहीं बेच रहा? जब उसके बाप ने, दादा ने वो खरीदा था, मुफ्ती आजम का दौर था, पैसे कम थे, लेके मुफ्ती आजम की बारगाह में गया, कहने लगा हज़रत जी पैसे कम है, दुआ कर दें। आपने मुट्ठी में लिया, फिर रुमाल में रख के फरमाया, जा खोल के मत देखना, जब दाखिल खारिज हो तभी खोलना। जब जाके खोला तो जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे मौजूद थे। ये अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। फिर मशीयत ये नूर अता करती है कि फिर बंदा जो बोलता है वही निजाम बन जाया करता है। तो अपनी फितरत में तकवा शामिल करें, अल्लाह वालों से प्यार करें। इनकी निस्बतें हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। क्या बात है, वाह वाह। आखिरत में भी कामयाब करेंगे। कनात इख्तियार करें। और भाई, किसी बेटी को जहेज लाने पर मजबूर ना करें, किसी बाप को कैश देने पर मजबूर ना करें। ये सारी चीजें जहन में रखें। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरोगे तकवा है, इबादत करोगे तकवा है, हाँ लोगों का हक अदा करोगे तकवा है। लेकिन इस तकवे को शैतान छीन सकता है। लेकिन फरमाया वलियों के साथ हो जाओ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। लिहाजा अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। और बस आज इस महबूब औलिया की अच्छा हजरत का हुक्म है कि शजरा सुना दिया जाए। जिंदा, वाह 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 वाह। क्या राय है?